Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the lecture number 4 of electromagnetic induction, and here we have to discuss the concept of eddy currents. So now today our topic is concept of eddy currents. So the concept of eddy currents was given by Foucault. It was given by Foucault. So that's why it's also called Foucault's currents. They were given by Foucault. They are also called Foucault's currents. Now, what are the eddy currents? So eddy currents को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, इनको समझना जरूरी है. According to Faraday's first law, whenever there is any change in the magnetic field, magnetic flux linked with objects, current carrying circuits, current carrying coils, and solid conductors or metal blocks, an induced EMF is produced. So यहाँ पर वहाँ पर हम क्लोज्ड सर्किट्स की बात कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड EMF के प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती थी, and that induced, according to Faraday's second law, that induced EMF that is directly proportional to the rate of change of flux. तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना होता है. फोकाल्ट ने क्या किया, एक हम एक्सपेरिमेंटली इन एडी करंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमने एक मेटल ब्लॉक लिया या सॉलिड कोई भी कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर लिया. व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटल ब्लॉक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल ब्लॉक है, आपने एक मैग्नेट को लिया, तो जो ही आप मैग्नेट को इस मेटल ब्लॉक की ओर ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो देयर इज चेंज इन द फ्लक्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, द सर्कुलेटिंग करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू. अब करंट्स क्या होती है, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स स्टार्ट हो जाती है, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स. तो these circulating currents are called eddies currents or eddy current. These circulating currents are called eddy currents. They behave like eddies. जब हम एक साइलेंट वाटर पॉन्ड में एक स्टोन को डालेंगे, तो जो रिपेल्स निकलते हैं, these repels, so ripple like structure, जैसे वो रिपेल्स निकलते हैं, इसी स्ट्रक्चर के यहाँ करंट्स निकलते हैं, इन्हीं रिपेल्स की तरह जो सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द metal block. These circulating currents are called eddy currents. So what are the eddy currents? The induced circulating currents produced in a metal block, its due to any change in the magnetic flux linked with it, are called eddy currents. The induced circulating currents produced in a metal block itself, the induced circulating currents produced in a metal block itself due to any change in magnetic field linked with it, are called eddies current, or called eddy currents. The induced circulating currents produced in a metal block itself due to any change in the magnetic field linked or associated with it are called eddy currents. तो आप बच्चों ने याद रखा, देखो जो ही हम इस मैग्नेट को ये इस मेटल ब्लॉक की ओर लेते हैं, तो देयर विल बी द चेंज इन फ्लक्स, और इस चेंज इन फ्लक्स की वी नो according to Faraday's first law, whenever there is any change in the magnetic flux linked with the coil, an induced EMF is produced. So this induced EMF lasts so long as long change in the magnetic flux continues. तो इस तरह
जो ही हम इस मेटल ब्लॉक के नज़दीक किसी भी वजह से, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मैग्नेट को ही चलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जो हम स्टेबलाइजर घर में भी यूज़ करते हैं, अब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, वहां पर इसमें कॉइल लगी हुई होती है, जो ही इसमें करंट पास होते हैं, बिकॉज वी नो आल्सो करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे आर एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसमें से बहुत सारे वायरस जा रहे हैं, जो ही हमने करंट स्टार्ट कर दी तो इन वायरस में करंट स्टार्ट होते हैं, तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसके चेंज होने से उस जो मेन कॉइल होते हैं उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर होता है आपका, वो हीट अप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट्स। सो इस तरह ये किसी भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें करंट्स का ज़्यादा फ्लो हो और जिसमें मेटल ब्लॉक्स भी यूज़ किए गए हो, तो वहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ के इनकाम रहते हैं कि वहाँ पर एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। और इन एडी करंट्स की वजह से इनकी एप्लीकेशंस क्या है, इनकी एडवांटेजेस, इनकी डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ हमें हाउ टू कंट्रोल द लॉस, इससे लॉस भी होता है, देयर इज अननेसेसरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जब भी किसी मेटल ब्लॉक के नज़दीक, किसी भी सॉलिड कंडक्टर के नज़दीक किसी भी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हो, तो उस फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से इस मेटालिक ब्लॉक में सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उन सर्कुलेटिंग करंट्स को हम एडी करंट्स कहते हैं, या इनको फोकार्ड्स करंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये these currents were discovered by the Foucault. They are also called Foucault's currents. So this is about this was about the concept. And what are the how are these eddy currents measured? How are they these eddy currents? Because they are produced by induced EMF. So E is equal to, we know induced EMF minus d phi by dt. You know that where from this minus comes? It comes from the Lenz's law. Lenz's law, this gives the direction of induced EMF is such that it opposes the cause which produces, or the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces, जो आपने कल पढ़ा है। तो ये this is the induced EMF, you know. Now the induced current I is equal to you know that's E divided by R. So induced current is equal to minus d phi by dt divided by R. If R is the resistance of block, then this is how we can calculate EI is equal to d phi by dt. What's the induced EMF? And this is resistance of the block. So this is how we can calculate the eddy currents. So this was about the concept of eddy currents. तो आपने याद रखा, whenever there is any change in magnetic flux linked with the metal blocks, solid metallic conductors, due to change in flux, induced EMF gets produced, generated in the this block, and these induced EMF becomes the source of induced currents. These circulating induced currents, these currents are called eddy currents. They are also called Foucault's currents because they were discovered by Foucault. So they are also called Foucault's currents. They are given by E is equal to I is equal to minus d phi by dt divided by R. This is about the eddy currents. Now what about the demonstration? How we can demonstrate these eddy currents? Now we have to discuss the demonstration of eddy currents. How you can prove experimentally these eddy currents exist. How you can prove experimentally the existence of eddy currents. For example, demonstration of eddy current. Demonstration of eddy currents. Demonstration of eddy currents. देखो इसमें पहली आप डेमोन्स्ट्रेशन में, पहले डेमोन्स्ट्रेशन में आप ले सकते हो जंपिंग डिस्क। जंपिंग डिस्क, दिस इज एन एग्जांपल। जंपिंग डिस्क को एज एन एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, आपने एक फॉर एग्जांपल एक कॉइल ली या इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप देखो यहाँ पर आपने इसमें करंट डाली, एसी करंट या डीसी वैसे करंट डाली, दिस इज की।
और यहां पर इस पर एक डिस्क रखी, मेटेलिक अल्युमिनियम डिस्क, लाइट वेट। ये जो डिस्क है ये अल्युमिनियम लाइट वेट डिस्क है। अब जो ही आप ये की को क्लोज करोगे, when you this is jumping disk, this is the demonstration of eddy currents, this is the experimental proof of eddy currents. So whenever you will close this circuit, now the current starts increasing, जो ही करंट इंक्रीज होती है तो देयर इज चेंज इन द फ्लक्स। अब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से फ्लक्स, अब पहले जब करंट फ्लो नहीं होती थी तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था। जो ही आपने की को क्लोज किया तो करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। whenever there is change in current, there is the change in magnetic flux, magnetic field, and this magnetic flux is linked with this disk also. तो इसकी मान लो इस करंट की वजह से इसका लोअर फेज बन गया नॉर्थ पोल, लेट्स सपोज मैग्नेट का। अब इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क आल्सो चेंजेस। तो जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क चेंजेस, नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द डिस्क। अब इस डिस्क में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। अब जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे दे विल बिहेव लाइक, फॉर एग्जांपल ये ऐसे प्रोड्यूस होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे नीचे वाले फेस में। तो ऐसे प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें एडी करंट्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे डेफिनेटली। अब इसका लोअर फेस इट्स लोअर फेस विल बिकम नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये लोअर फेस डिस्क का लोअर फेस नॉर्थ पोल, नाउ नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल विल रिपेल एंड दिस डिस्क विल जंप, and this is called jumping disk experiment। तो जो ही हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर एक लाइट वेट एल्युमिनियम डिस्क रखी, when we close the key, now the current starts increasing, current starts flowing through this electromagnet, and magnetic flux along the axis of this electromagnet starts increasing। that magnetic flux is linked with disk। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिस्क के साथ एसोसिएट है। तो जो ही डिस्क से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो डिस्क में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज़es लॉ, the eddy currents are produced, these are produced by the induced EMF। so according to Lenz's law, the direction of it is such that it opposes the cause which produce। अब मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऊपर वाला नॉर्थ पोल बन गया, ऊपर वाला फेस, तो ये एडी करंट्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि लोअर फेस ऑफ द डिस्क विल बिकम नॉर्थ पोल एंड नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ डिस्क एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल एंड डिस्क विल जंप। दिस इज कॉल्ड ए जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एडी करंट्स। इसी तरह हम कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ ए मेटालिक प्लेट। ऑसिलेशंस फॉर एग्जांपल हमारे दूसरे तरीके से भी आप ये ऐसे, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक साउथ पोल, और यहाँ आपने एक मेटेलिक प्लेट को ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। लेट अस सपोज ये एक मेटेलिक प्लेट है, इसको ऑसिलेट करने के लिए आपने यहाँ पे छोड़ दिया मेटेलिक प्लेट को। जो ही आपने इस मेटेलिक प्लेट को यहाँ ऑसिलेशंस के लिए छोड़ दिया, तो आपने इसको पहले यहाँ लिया फिर छोड़ दिया, तो नाउ ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब इसकी ऑसिलेशन जो है ये जल्दी ही डैम्प हो जाएंगे। These oscillations will die out within the seconds। देखो अगर आपने विदा मैग्नेट के ये प्लेट को ऑसिलेट किया तो मान लो एक 20 सेकंड्स में ये 20 वाइब्रेशंस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इतनी वाइब्रेशंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो ही आपने इस मेटल ब्लॉक को यहाँ लिया, मेटल प्लेट को छोड़ दिया, तो जो ही ये इधर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट विल स्टार्ट एंड इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जो वाला, अगर ये वाला फेस फॉर एग्जांपल प्लेट ऐसे आ रहा है, इस वाले फेस में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ बनेगा, ये साउथ और ये साउथ इसको रिपेल करेगा तो आगे जाएगा। ये इस फेस में एडी करंट्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे, ये नॉर्थ बन जाएगा, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, तो ये विद इन द सेकंड्स इसकी ऑसिलेशंस डाई हो जाएंगे। सो डैम्पिंग ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड
by the metal block which is oscillating in the magnetic field. So this is also the demonstration of eddy current. So these were the demonstration of eddy currents. तो हम कैसे demonstrate can jumping disk या oscillations, damped oscillations produced in a metallic plate which is oscillating between the two poles of magnet. So this is how we can demonstrate the concept of eddy currents. अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, इसमें एडी करंट्स में पहले डिमॉन्स्ट्रेशन भी आ गया और कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स भी आ गया. अब इसमें व्हाट आर द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स. लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स. देखो आपको याद रखना है कि डिसएडवांटेज में सबसे पहले देयर इज unnecessary loss of electrical energy into heat energy. The unnecessary, पहला, there is unnecessary loss of electrical energy into heat energy. Unnecessary loss of electrical energy into heat energy. देखो कैसे unnecessary loss of electrical energy into heat energy. देखो जब हम किसी जगह हम मेटल ब्लॉक यूज करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर जो है स्टेबलाइजर, इनके कॉइल्स में हम एक सॉलिड ब्लॉक को यूज करते हैं कॉइल्स में, तो जो ही हमने करंट डाली तो वहां से कॉइल दैट स्टार्ट्स गेटिंग हीट अप बिकॉज ऑफ एडी करंट्स, लेकिन वहां पर इस हीट एनर्जी का कोई फायदा ही नहीं. तो देयर इज अननेसेसरी, पहला कॉन्सेप्ट, पहली लिमिटेशन, देयर इज अननेसेसरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. हो गया पहला कॉन्सेप्ट, बिकॉज वहां पर तो ये फ्रूटफुल नहीं है. किसी जगह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो वो वहां पर हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमने किसी ट्रांसफार्मर या किसी ऐसी जगह हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जहां पर हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अननेसेसरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. दूसरा कॉन्सेप्ट, समटाइम्स द हीट प्रोड्यूस्ड due to these eddy currents may break the insulations and lead short circuit. अब देखो आपके पास एक ट्रांसफार्मर की कॉइल है, अब इसके ऊपर से वायर्स जाती है. Sometimes this heat produced due to eddy currents is much that it will melt this insulation and this will lead the short circuit. They will damage the circuits. So this is also disadvantage of these eddy currents. And third concept, it produce unnecessary dampening effect. तो जब भी हम आपने देखा होगा घर में भी होते हैं ऐसे डिवाइसेस जिनको हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं. किसी भी या जैसे ये स्टेबलाइजर्स हैं, ये भी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं. ये डैम्पनिंग इफेक्ट जो होता है ये भी इन्हीं एडी करंट्स की वजह से आता है. तो इम्पोर्टेंट 3 डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज इनमें है. पहला, there is unnecessary loss of electrical energy into heat energy. Sometimes the heat produced due to eddy currents is sufficient that it will break the insulations and lead to short circuiting. And third is they produce unnecessary dampening effect. So these are the disadvantages of eddy currents. Now how to, अब तो disadvantage तो आते हैं इसके, how to minimize the loss. Now we have to minimize the loss due to eddy currents. How to minimize these eddy currents? So when these have got the disadvantage somewhere, किसी जगह ये eddy currents ये advantages नहीं होते, disadvantages होते हैं. So we have to minimize the loss. एक तो इनको minimize करने की जरूरत है. How to minimize these? Minimization of eddy currents. Minimization of eddy currents. How to minimize the loss due to eddy currents. तो इन एडी करंट्स में बहुत सारे लॉस होते हैं. हिस्टैरिसीस लॉस होता है, मैग्नेटिक लॉस, मेटेलिक लॉस होता है, तो बहुत सारे लॉस होते हैं. इन लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करेंगे,
तो ये हाउ टू मिनिमाइज, देखो मिनिमाइजेशन ऑफ, जहां पर हमें फॉर एग्जांपल हमें किसी जगह पर एक सॉलिड ब्लॉक को लेना है, मेटेलिक ब्लॉक को लेना है, वहां पर हम इस सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक को नहीं लेते, बल्कि वही दिस सॉलिड जो मेटेलिक कोर है इसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू थिन शीट। फॉर एग्जांपल हमने इतना मेटेलिक ब्लॉक को लेना है, तो इस मेटेलिक ब्लॉक को हम ऐसे स्ट्रिप्स में, थिन शीट्स में ब्रेकअप करेंगे। जैसे आपने वो ट्रांसफार्मर्स में देखा होगा है, वहां पर ये ई टाइप स्ट्रक्चर्स और आई टाइप स्ट्रक्चर्स मिले हुए होते हैं, छोटे छोटे पीसेस। तो अब ये स्ट्रक्चर्स, ये थिन शीट्स जो होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम लेमिनेट करते हैं बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। We use this core format is called a laminated core. So instead of solid iron core या solid metallic core, we use the laminated core. Laminated core में क्या करते हैं, we split this solid core into number of sheets. जब हमने इनको number of sheets में किया, इसके बाद हम इसको ये कहते हैं, हम इंसुलेशन देते हैं, इसको हम लेमिनेशन करते हैं by an insulating material, so that the eddy currents are produced in this sheet may not be added to the eddy currents produced in this sheet. अब अगर हमने इसको ऊपर से लेमिनेशन की इंसुलेटेड मटेरियल से, तो इस शीट में जो प्रोड्यूस होगी एडी करंट्स, वो इस शीट के एडी करंट्स से ऐड नहीं होंगे। इस तरह हम जो एडी करंट्स का जो लॉस ड्यू टू एडी करंट्स, सो हीट प्रोड्यूस्ड इन, हम एडी करंट्स को ही मिनिमाइज करेंगे, और जब हमने एडी करंट्स को मिनिमाइज किया तो इससे लॉस ड्यू टू एडी करंट्स भी मिनिमाइज होगा। अब इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि कभी कभार ये एडी करंट्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, सो दे कैन मेल्ट दीज सॉलिड ब्लॉक्स। दैट्स व्हाई there is need to minimize these eddy currents. So how to minimize? Instead of solid metallic core, we use a laminated core. What's a laminated core? A solid metallic core is separated into thin sheets. These sheets are insulated from one another by using laminations, so that the eddy currents produced in one sheet may not be added to the eddy currents produced in another sheet. In this way, we manage, or we minimize the loss due to eddy currents. So this is very important, how you can minimize the loss due to eddy currents. Instead of एक मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, how to minimize the loss due to eddy currents. So 1 मार्क्स में, in order to minimize the loss due to eddy currents, instead of solid metallic core, we use a laminated core. What's a laminated core? We split the solid metallic block into thin sheets, and these sheets are laminated so that the eddy currents produced in one sheet may not be added to the eddy currents produced in another sheet. So in this way, we minimize the loss due to eddy currents. So this is how we can minimize the loss due to eddy currents. अब इसके बाद इतना ही नहीं है इसमें, एडी कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारे, और इसके बाद इसमें आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स। इनकी सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि हम किसी जगह पर हम इनसे एडवांटेज भी लेते हैं एडी करंट्स। तो इस एडी करंट्स, पहला इसमें है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, तो इंडक्शन फर्नेस में हम क्या करते हैं, in this furnace we use a very strong changing magnetic field. इसमें हम बहुत, ये एक फर्नेस होता है जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, और इस हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में हम जो भी ओर्स होते हैं जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन ओर्स को इसमें डाला जाता है। बिकॉज ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड, तो देयर विल बी द प्रोड्यूस्ड इन ओर्स या मेटालिक ब्लॉक्स में बहुत सारी एडी करंट्स जनरेट होते हैं, बिकॉज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हीट ड्यू टू एडी करंट्स इज सफिशिएंट टू मेल्ट दीज
सो इसमें हम इन एडी करंट से मेल्ट करते हैं किनको, मेटेलिक ओर्स को, so that we can extract the elements from these ores. So induction furnace, it's made up of in this type of furnace we use a very high frequency magnetic field to melt so that the eddy currents produced in the metal blocks या ores, they are sufficient to melt these ores or minerals. ठीक है ना. अब दिस इज इंडक्शन फर्नेस. और दूसरी एप्लीकेशन है इसमें स्पीडोमीटर या ओडोमीटर. स्पीडोमीटर, अब स्पीडोमीटर में क्या होता है, जो स्पीड देते, जिसको ओडोमीटर जो व्हीकल्स में लगा हुआ होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो, चाहे वो ये मोटर कार्स हो, इनमें जो स्पीड आपको देता है दैट्स कॉल्ड ओडोमीटर और स्पीडोमीटर. तो ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल जो ये एक्सल होता है व्हील का, इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ होता है. दिस मैग्नेट जब ये एक्सल रोटेट करता है, दिस इज इन एल्युमिनियम ड्रम लाइक स्ट्रक्चर. सो जो ही ये एक्सल रोटेट करता है, ये मैग्नेट भी रोटेट करता है इस एल्युमिनियम ड्रम में, और इस एल्युमिनियम ड्रम में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं. इन्हीं एडी करंट्स को हम मेजर, अगर ये व्हील रोटेट्स, गाड़ी ज्यादा फास्ट चल रही है तो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रोटेशंस विल इंक्रीज. जितने नंबर ऑफ रोटेशंस इंक्रीज होंगे उतने इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उतने एडी करंट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू formation of eddy currents and we measure these eddy currents, they will directly give us the speed of the vehicle. अब ये है स्पीडोमीटर. तीसरा कॉन्सेप्ट है डेड बीट गैल्वेनोमीटर. देखो गैल्वेनोमीटर, you know, it is used to detect or voltmeter. This is used to detect the currents or voltage. So कभी कभार आपसे हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया, अब इसने हमें 100 पर दिखाया, लेकिन ये ऐसे ऐसे करेगा, नीडल इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज ये ऑसिलेटिंग. अब डेड बीट में हम मैग्नेट यूज करते हैं. सो जैसे हमने वहां पर ऑसिलेशंस डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि ऑसिलेशंस को ब्रेक नहीं होने देता है ज़्यादा, और ये इसको नीडल को एक टारगेट पॉइंट पर जहाँ जितनी रीडिंग है उसी पर रोक के रखेगा, जल्दी ये बीट हो जाएगी इसकी जो ऑसिलेशंस हैं. तो और तीसरा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट्स. एक एल्युमिनियम ड्रम, जब ट्रेन चलती है, जो ब्रेकिंग पोजीशन होती है वहां पर एक एल्युमिनियम ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी रोटेट करते हैं. व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, इनके पैरेलल में हम दो बहुत बड़े मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या परमानेंट मैग्नेट हो, इनको लाते हैं. तो मैग्नेट ऑफ स्टेशनरी है, ये ड्रम रोटेट करता है. अब ये रोटेटिंग ड्रम में एडी करंट्स प्रोड्यूस हो, जाहिर सी बात अगर ये नॉर्थ पोल है तो रोटेटिंग ड्रम में जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो, ये तो साउथ पोल बन जाएगा. दिस साउथ एंड दिस नॉर्थ, दे विल ये वो तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, आई एम सॉरी. या अगर ये नॉर्थ है तो वो भी नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ है, नॉर्थ विल रिपेल. इट विल नॉट अलाउ इट टू रोटेट, इट विल नॉट अलाउ द चेंज इन फ्लक्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ. और इस तरह ये ट्रेन को रोक सकता है. This is how eddy currents are used to produce the electromagnetic breaks in trains. And also in energy meters जो हम घरों में use करते हैं for the consumption of this electricity, जो energy meters हैं, they work on the principle of eddy currents because इनमें भी जितनी आपने घर में consumption की है electricity की, उसी हिसाब से eddy currents produce होते हैं. जो ये reading देते हैं, they are based on the eddy currents. These are the applications of eddy currents, और this is all about the concept of eddy current. तो eddy currents के concept में आपने पहले concept of eddy current पढ़ा. What are the eddy currents? These are induced circulating currents produced in a metal block. It's left due to any change in magnetic flux linked with it. They are why discovered the Foucault, so that's why they are called Foucault's currents. They are called eddies because their pattern is like eddies, ठीक है ना. And they are given, their direction is given by Lenz's law, and they are calculated by Faraday's second law of electromagnetic induction. And इसके बाद आपने how to what are the disadvantage demonstration of eddy currents.
jumping disk हैं या these damped oscillations produced in a metal plate. एंड इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट्स, देयर इज अननेसेसरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, many the heat produced may break the insulation, lead to short circuiting, and third is that uh, the, it produce unnecessary dampening effect. And इसके बाद आपने इसमें पढ़ा है minimization. Instead of solid metal block we use a laminated core that's made up of very thin sheets. These sheets are insulated from one another by using lamination, insulated laminations. So and advantage में आपने इंडक्शन फर्नेस पढ़ा, आपने स्पीडोमीटर पढ़ा, आपने इलेक्ट्रोमीटर पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेंस, आपने डेडवेट गैल्वेनोमीटर पढ़ा। कभी कभार हम इन्हें डायथर्मी में भी यूज़ कर सकते। अब इसके बाद electromagnetic and energy meters, these are the applications of eddy current, and this completes your concept of eddy currents. This is very important question. तो इस तरह आपका जो पहला Faraday's law, Lenz's law and eddy currents का, अब इसमें दो टॉपिक्स रहते हैं, self and mutual induction, and these topics we will discuss in next lecture, and इसके बाद हम alternating currents पर आएंगे। Thank you.